सबसे पहले आप अपना फोन लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद सर्च बार आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है myaadhar.uid.gov.in, देन आपको सर्च करना है। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे पहला ही वेबसाइट नजर आता होगा माई आधार यूआईडी का, तो आपको पहला ही वेबसाइट आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यूआईडी का ऑप्शन पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। और इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया हूँ, केवल आपको उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, देन आपको इस पेज तक रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड को डाउनलोड करना है। उसके लिए यहीं पे दूसरा ही ऑप्शन नजर आता होगा डाउनलोड आधार, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आधार कार्ड डाउनलोड करने का जो सेक्शन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे अपना आधार कार्ड को 3 तरीका से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका होता है आधार नंबर से आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका में मूवमेंट आईडी नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा तरीका में वर्चुअल आईडी नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में आपको मूवमेंट आईडी नंबर से ही मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड करेंगे। उसके लिए मूवमेंट आईडी नंबर से डाउनलोड करने के लिए दूसरा ही ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, मूवमेंट आईडी नंबर वाला। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मूवमेंट आईडी नंबर कहाँ से आता है और किस प्रकार से आपको फिलअप करना होता है। ठीक है, पहला सवाल कि मूवमेंट आईडी नंबर कहाँ पे मेंशन होता है, कहाँ से आपको मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जब भी अपना एक नया आधार कार्ड बनाते हैं या फिर आधार कार्ड में किसी भी प्रकार से करेक्शन अपडेट चेंजमेंट करवाते हैं तो आधार सेंटर की तरफ से आपको एक स्लिप दिया जाता है। उसी स्लिप में जो भी आपका मूवमेंट आईडी नंबर होता है वो मेंशन होता है। चलिए मेरे केस में भी यहाँ पे मिला वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो भी आधार सेवा केंद्र की तरफ से मुझे स्लिप दिया गया, पावती दिया गया है, वो यहाँ पर नजर आता है। वो कुछ इसी प्रकार से आपके पास आता है। नया आधार कार्ड बनाते हैं या फिर अपना आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन करते हैं तो कुछ इसी प्रकार से आपके पास भी रिसीविंग मिलता है। ठीक है, और इसी रिसीविंग में जो भी मूवमेंट आईडी नंबर होता है वो यहाँ पे मेंशन होता है, जिससे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो मोबाइल नंबर आप देते हैं, जैसे कि नया आधार कार्ड बनाते हैं वहां पे जो भी अपने मोबाइल नंबर दिया होगा या फिर अपने आधार कार्ड में करेक्शन वगैरह कराते हैं तो जो भी अपने मोबाइल नंबर देते हैं उस मोबाइल नंबर पर भी एसएमएस आता है। उस एसएमएस में भी जो भी आपके मूवमेंट आईडी नंबर होता है वो आपका मेंशन होता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप अपने मूवमेंट आईडी नंबर को पता कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि मूवमेंट आईडी नंबर को आपको किस प्रकार से आपको फिलअप करना है। तो पहला स्टेप यहाँ पे देखिए नजर आता होगा इंटर 14 डिजिट मूवमेंट आईडी नंबर। तो यहाँ पे जो भी आपका 14 डिजिट के मूवमेंट आईडी नंबर होता है उसे आपको फिलअप करना है। जैसे कि फिलअप करने के लिए आपको स्लिप पे आ जाना, या फिर अगर आपके पास एसएमएस आया तो एसएमएस में देख लीजिए सबसे पहला ही आपके पास नजर आता होगा 14 डिजिट का मूवमेंट आईडी नंबर। तो यहाँ पे जो भी आपके पास 14 डिजिट के मूवमेंट आईडी नंबर है उस नंबर को सबसे पहला बॉक्स में यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है, दूसरा जो बॉक्स आता है उसमें आपको डेट आपको फिलअप करना होगा। तो डेट बेसिकली जिस तारीख को आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करते हैं या फिर जिस तारीख को आप अपना नया आधार कार्ड बनाते हैं वो डेट को यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। तो ये भी डेट आपको स्लिप पर मिल जाएगा, इसके लिए आपको स्लिप पर आना है। और यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में कॉर्नर में देखिए यहाँ पे डेट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए जो मेरे केस में डेट है 4 तारीख 11वां महीना 2021 है। जो भी यहाँ पे डेट आपके पास नजर आता होगा सेम डेट को यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, तो 4 तारीख 11वां महीना 2021 था। यहाँ पे कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए कैलेंडर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद 11वां महीना था, नवंबर था, और यहाँ पे 4 तारीख था। ठीक है, तो 4 तारीख 11वां महीना 2021 यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो जो भी आपका स्लिप पर डेट होगा उस डेट को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन जो तीसरा बॉक्स आता है यहाँ पे टाइम फिलअप करने का बॉक्स आता है। तो टाइम जो रहता है वो आपका स्लिप पर मिल जाता है। कहाँ पे मिलता है दिखा देता हूँ। उसके लिए स्लिप पर आना है। सबसे लास्ट में देखिए डेट के सामने ही यहाँ पे देखिए नजर आता होगा डेट का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नजर आता होगा 6 डिजिट का आपके पास नजर आता होगा टाइम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे केस में जो टाइम है 14, 28, 51। ठीक है, जो भी आपका स्लिप पे टाइम है या तो जो भी आपका एसएमएस में टाइम आया है उस टाइम को यहाँ पर फिलअप करना है। टाइम को एज इसी प्रकार से फिलअप करना है 14, 28, 51। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 14 सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने 14 सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे 28 आपको सेलेक्ट करना है। इसके स्क्रॉल करते हुए आना है। 28 यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। देन 51 था, यहाँ पे 51 आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगला स्टेप होता है यहाँ पे नीचे देखिए आपके पास एक कैप्चा कोड नजर आता होगा। सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा सेंड ओटीपी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे कि ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा ओटीपी सक्सेसफुली डिस्पैच टू योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को नीचे यहाँ पे आपको फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए इंटर ओटीपी का सेक्शन है। तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पे सबसे पहले आपको फिलअप करना है। देन नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा वेरीफाई एंड डाउनलोड, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो आपका आधार कार्ड होता है वो सक्सेसफुली यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है। यहाँ पे लिखा आता होगा योर आधार कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोड। ऊपर में देखिए एक पीडीएफ फाइल भी नजर आता होगा। चलिए इस पीडीएफ फाइल को मैं ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले जो भी आपका आधार कार्ड का पीडीएफ फाइल होता है उसमें एक पासवर्ड लगा होता है, पासवर्ड प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, 8 डिजिट का पासवर्ड होता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको पासवर्ड समझा देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो पासवर्ड होता है जो भी आपका नाम होता है नाम का फर्स्ट 4 लेटर लिख लेना है बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर समझाया है, जैसे कि अगर आपका नाम अनीश कुमार है तो जो भी आपका नाम का फर्स्ट 4 लेटर हो जाता है वो ANIS होता है। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी आपका नाम होगा नाम इंग्लिश में आपको लिखना है। नाम का फर्स्ट 4 लेटर आपको कैपिटल लेटर में लिख लेना है। ठीक है, 4 डिजिट हुआ। देन जो आपका 4 डिजिट होता है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, डेट ऑफ बर्थ में जो आपका ईयर होता है, जैसे कि इसका ईयर है 1989, तो इसका जो पासवर्ड में ईयर जुड़ेगा 1989 जुड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो कंप्लीट इसका पासवर्ड हो गया ANIS
नाम का फर्स्ट 4 लेटर, देन जो इसका डेट ऑफ बर्थ में ईयर है 1989, तो यहाँ पे 1989 यहाँ पर नजर आता होगा। तो जैसे इसमें क्लिक करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले पासवर्ड इंटर करने के लिए बोला जाता है। तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी आपका नाम होगा, नाम का फर्स्ट 4 लेटर आपको इंग्लिश में बड़े बड़े लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ में ईयर आपको लिख लेना है। तो इस प्रकार से कंप्लीट 8 डिजिट का पासवर्ड हुआ। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं, उसको जो भी आपका आधार कार्ड का पीडीएफ फाइल होता है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं।